सिंगल क्वेश्चन की श्रृंखला में ये अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीजीटी 2016 में। क्वेश्चन क्या है कि यदि log 3 पावर x माइनस 2 log 3 पावर x प्लस 4 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x का मान पूछा जा रहा है। तो वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप जानते हैं जब कोई 3 टर्म एपी में होते हैं तो बीच वाले टर्म का 2 गुना जब करते हैं तो पहले और तीसरे टर्म के सम के बराबर हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ए बी सी एपी में है तो क्या हो जाता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो जाता है। यही प्रॉपर्टी हम इसमें लगाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 2 log 3 पावर x माइनस 2 इक्वल टू log 3 प्लस log 3 पावर x प्लस 4। तो ये ऐसे हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा। इस पावर को हम यहाँ पर ले आएंगे। ये log की प्रॉपर्टी होती है। इसमें ये प्लस है तो यहाँ 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी होती है। अब दोनों तरफ log हो गए हैं तो एंटी log ले लेंगे तो ये log फिनिश हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 पावर x प्लस 4। अब कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर 3 पावर x को हम कुछ मान लेते हैं, y ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 4। सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। और इस प्रकार से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन चुकी है। अब इसको हम फैक्टर कर लेंगे। तो ये इसके फैक्टर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y की 2 वैल्यूज निकल सकती हैं। तो पहली वैल्यू है y इक्वल टू माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 पावर x इक्वल टू माइनस 1 ये नहीं हो सकता। तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी वैल्यू है y इक्वल टू 8। तो इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा 3 पावर x इक्वल टू 8। अब ये जो लिखा हुआ है इसको हम लॉग फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो इसको जब लॉग फॉर्म में हम लिखते हैं तो यहाँ पर जो बेस है वो बेस में चला जाता है, ये वाली नंबर इस जगह आ जाती है और ये जो पावर है ये इक्वल टू में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये x की वैल्यू हो गई है। और अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो x इक्वल टू log 3 8 ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको हम यहाँ पर रख के देख लें कि कौन से ऑप्शन को रखने पर ये तीनों ही समांतर श्रेणी में बन रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एक फार्मूला आपको याद होगा, जैसे कि होता है x पावर log x y। ध्यान दीजिएगा यहाँ बेस में x है, फिर यहाँ पर पावर में log y है और उसके बेस में भी x है। तो ये बेस और ये बेस जब दोनों सेम होते हैं
तो ये y के बराबर हो जाता है, ये पूरा इतना पोर्शन हट जाता है। तो यही रूल हम इसमें लगाएंगे जब हम ये वैल्यू रखेंगे। तो ये x की वैल्यू हम यहाँ पर अगर रखते हैं तो देखिए कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ बेस डिफरेंट है, यहाँ पर बेस 2 है, इसमें बेस 3 है, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। इसी तरह से log 8 यहाँ पर है बेस में, तो ये भी जो है नहीं हो सकता है। अब बचे दो ऑप्शन, इसमें log 3 4 है और इसमें log 3 8 है, तो इन्हीं दोनों को हम इसमें रख करके देख सकते हैं। तो पहले इसको अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 2। यहाँ x की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 2, तो ये हो जाएगा log 2। तो ये log 3 है और ये log 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब रखेंगे तो 4 और +4 ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से log 3, log 2, log 8, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब अगर हम log 8 को यहाँ रख के देखते हैं तो ये 8 - 2 होगा, तो ये 6 आ जाएगा, तो ये log 6 हो गया पूरा। और इसमें जब हम रखेंगे तो ये 8 + 4 ये हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से log 3, log 6 और log 12 ये तीनों आ जाएंगे और ये समांतर श्रेणी बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये 3, 6 और 12 ये तो GP है, ये तो गुणोत्तर श्रेणी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पहले log भी लगा हुआ है, इसलिए वो AP ही मानी जाएगी। तो इस प्रकार से इसको जल्दी से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है।